अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम एडवोकेट मलिक आकिब हजूर है और इस चैनल पर हम लीगल एजुकेशन और टैक्स से रिलेटेड मैटर्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सकें। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करना है सेल्स टैक्स से रिलेटेड। वो कौन से लोग हैं जो सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं। आपने एक बार अगर सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन कर ली, उसके बाद आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अगर आप वो चीज़ें नहीं करते तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वो तमाम लोग जो सेल्स टैक्स के ऊपर रजिस्टर करते हैं। किसी भी सेल्स टैक्स एक्टिविटी के अंदर अगर आप लोग इन्वॉल्व हैं तो आपको बाई कंपल्सरी या आप खुद वॉलंटरली जाकर सेल्स टैक्स के लिए आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने तक सारा मामला जो है वो आसान होता है। वॉलंटरीली लोग जा रहे होते हैं कि हमें सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में आपने रहना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करके पैसे कमाने। जब आप पैसे कमाने के लिए जाते हैं सेल्स टैक्स में, आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया। इनकम टैक्स पहले आप FBR के ऊपर जाते हैं, NTN बनाते हैं, वहाँ पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स भरते हैं, वहाँ पर अपना बिजनेस रजिस्टर करते हैं, फिर आप वहाँ पर सेल्स टैक्स की इंटीग्रेशन वहाँ पर कराते हैं। तो सेल्स टैक्स अब आपके अकाउंट के ऊपर इंटीग्रेट हो गया है। इंटीग्रेट होने के बाद यहाँ तक हमें खुशी है कि हमने सेल्स टैक्स के अंदर अपनी इंटीग्रेशन कर ली है। मगर आम जो पाकिस्तानी हैं, यहाँ पर कॉमन रुझान ये है कि वकील भी नहीं बताते, ना ही लोगों को इतना ज़्यादा पता होता है। एक तो लोगों को नहीं पता होता, दूसरा जो है लोग इल इन्फॉर्म्ड होते हैं। उसके अलावा जो हमारे वकला हजरात हैं या वो लोग जिनसे आप लोग सर्विसेज ले रहे होते हैं, वो भी आपको नहीं बताते कि अब आपने भाईजान सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन कर ली है, अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर आप इसको नहीं करते तो आपके ऊपर ये इफेक्ट हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं कल जजमेंट पढ़ रहा था जिसके अंदर मैंने देखा है कि एक शख्स है, उसने अप्रैल 2021 के अंदर FBR के ऊपर आकर अपने आप को सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर कराया। FBR के ऊपर जब से उसने रजिस्टर कराया है, रजिस्टर कराने के बाद उसने एक भी सेल्स टैक्स की रिटर्न सबमिट नहीं की। अब इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है, इनकम टैक्स के अंदर जब आप लोग जाते हैं तो आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर की टैक्स रिटर्न सबमिट करनी पड़ती है। या एडवांस टैक्स की सूरत के अंदर अगर आप टैक्सेबल इनकम कमा रहे होते हैं तो FBR आपको क्लेम कर सकता है कि आप क्वार्टरली हमें पे करें। मगर अमूमन यही होता है कि आपने जो है अपनी फाइनेंशियल ईयर की कंप्लीट आपने वन टाइम ही अपनी रिटर्न सबमिट करनी होती है। सेल्स टैक्स के अंदर क्या होता है कि आपका टैक्स ईयर नहीं होता, आपका टैक्स पीरियड होता है। 12 महीने हैं। 12 महीनों के अंदर मिसाल के तौर के ऊपर हम मिसाल ले लेते हैं, बिल्कुल सादा सी हम मिसाल ले लेते हैं कि आप एक जो है इस तरह का आप काम करते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर आप बेडशीट्स को सप्लाई करते हैं। तो उसके लिए जो अगर आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ काम करना है तो उसके लिए जो वेंडर्स होंगे, जो सप्लायर होंगे, उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ये रिक्वायर करती है कि आपने पहले अपने आप को सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर करें। सेल्स टैक्स में रजिस्टर करेंगे तभी हम आपको जो है ये सर्विसेज देंगे, आप तभी जो है यहाँ पर आकर ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपको ठेका जो है वो मिल सकता है। तो उसके लिए आपने जब अपने आप को रजिस्टर कर ली है, रजिस्टर करने के बाद आपको रिक्वायर है कि आपने हर महीने अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न जो है अपनी सबमिट करनी है। अब मिसाल के तौर के ऊपर इस साल आपको ठेका मिला था, आपने उसके ऊपर जो है GST भी पे किया है। सेल्स टैक्स पे करने के बाद जो है आपने बाकी अपनी रिटर्न्स वगैरह सबमिट की। अब किसी महीने आपका बिजनेस होगा, किसी महीने नहीं होगा। अगर आपका बिजनेस नहीं है तब भी आपको एम्प्टी सेल्स टैक्स रिटर्न सबमिट करनी पड़ेगी और हर आपको टैक्स पीरियड की करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर के ऊपर अगर हम बात करते हैं 2025, अभी सेल्स टैक्स का जो टैक्स ईयर है वो स्टार्ट हो गया है और ये जुलाई से लेकर जून तक ये टैक्स ईयर चलता है। अब जुलाई 2025, जुलाई के बाद आ जाता है अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसी तरह से ऑनवर्ड जो है ये पूरा साल चलेगा। तो हर महीने की आपको अपनी सेल्स टैक्स की रिटर्न सबमिट करनी है। अगर आप अपनी सेल्स टैक्स की रिटर्न सबमिट नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली 2 से 3 टैक्स पीरियड के बाद जो है आपका अकाउंट जो है वो लोग इनएक्टिव कर देंगे। पहले एक्टिव होगा तो उसके बाद उसको इनएक्टिव कर देंगे। इनएक्टिव करने के बाद अगर मजीद आप 6 महीने तक आप टोटल 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप अपनी सेल्स टैक्स की रिटर्न सबमिट नहीं करते, एम्प्टी सेल्स टैक्स की रिटर्न भी सबमिट नहीं करते, तो उसको लॉक कर देगा। तो अगर आप अपनी सेल्स टैक्स की रिटर्न टाइमली सबमिट नहीं करेंगे तो इसका जो मिनिमम फाइन है वो 100 रुपीज़ पर डे है। यानी कि इसको कैलकुलेट इस तरह से कर लिया जाता है कि 10,000 रुपये आपको पर टैक्स पीरियड आपको FBR जो है वो आपको पेनल्टी लगाती है, आपको फाइन लगाती है और मैक्सिमम आपको 2500 रुपीज़ पर डे। अब मिसाल के तौर के अंदर एक बंदा था जिसने अप्रैल 2021 के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराया था, तो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और उसके बाद 2022 पूरा, 2023 पूरा, 2024 अभी खत्म होने वाला है।
तो उसके 42 टैक्स पीरियड बनते थे। तो अगर उस हिसाब से हम चलते हैं तो बहुत ज़्यादा पेनल्टी बन जाती है। अगर हम उसको मंथली कैलकुलेट करते हैं कि मिनिमम पेनल्टी महीने की जो है 10,000 रुपये अगर लगाई जाए तो 4,20,000 रुपये उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। उसके बावजूद भी ये बहुत बड़ी पेनल्टी होती है। अगर हम लोग देखते हैं कि बंदा जो सेल्स टैक्स की सर्विसेज दे रहा है वो इतना ज़्यादा जो है उससे पैसे भी जनरेट नहीं कर रहा, तो इतनी पेनल्टी जो है, मिसाल के तौर के ऊपर सोने पे सुहागा तब होता है जब उसने बिजनेस भी नहीं किया। अगर उसने बिजनेस भी नहीं किया और उसको कहा जाए कि अब सेल्स टैक्स के अंदर दोबारा इसको एक्टिवेट करना है, तो आपको जो है इसके लिए जो है 42 मंथ्स की आपको पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ेगी। अमूमन इस तरह से नहीं होता। अगर आप एफबीआर के अंदर वॉलंटरली खुद चले जाते हैं अंडर सेक्शन 26 सब सेक्शन 4 सेल्स टैक्स का, सेल्स टैक्स एक्ट का, तो उसके अंदर आप जाते हैं वॉलंटरली, तो उसके अंदर फिर निगोशिएट किया जा सकता है। फिर वो आपको कहेगा कि सेक्शन 33 के तहत जो है आप पेनल्टी जमा कराएं, और मिनिमम जो है वो आपको 6 मंथ्स की आपको पेनल्टी जो है एफबीआर लगाता ही लगाता है, इससे कम नहीं लगाता। तो ये प्रोसीजर है। आपने अगर सेल्स टैक्स के अंदर अपने आप को रजिस्टर करना है, सेल्स टैक्स में रजिस्टर करने के बाद अपनी हर महीने सेल्स टैक्स की रिटर्न आपने सबमिट करनी है। अगर आप नहीं करेंगे इसका आपको माली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मजीद किसी किस्म की अगर आपको क्यूरीज हों तो वो नीचे आप कमेंट सेक्शन के ऊपर पूछ सकते हैं, या यहाँ पर एक पट्टी आ रही होगी उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके जो है आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।